12 जून 2025 दोपहर का वक्त। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा बोइंग 787 और सिर्फ 3 मिनट बाद आसमान से एक जमीन पर गिरा कहर। इतिहास का सबसे भयावह विमान हादसा और सिर्फ एक जिंदा इंसान। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। उड़ान भरते ही कुछ गड़बड़ हुई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद विमान ने मेडे का सिग्नल भेजा। एक विमान जब उड़ान भरता है टेक ऑफ, तो पहले 1000 फीट की ऊंचाई तक जल्दी से जल्दी चढ़ना सबसे जरूरी होता है। लेकिन AI 171 फ्लाइट सिर्फ 625 फीट लगभग 190 मीटर तक ही चढ़ पाई, यानी जमीन से बहुत कम ऊपर थी। यह दुर्घटना किसी खाली मैदान या रनवे पर नहीं, बल्कि एक आबादी वाले इलाके में हुई। BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है और उसका हॉस्टल उस इलाके में स्थित है जहां विमान गिरा। हादसे में केवल फ्लाइट में बैठे लोग ही नहीं, जमीन पर रहने वाले मासूम छात्र भी इसकी चपेट में आ गए। यह टक्कर सिर्फ एक सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा विस्फोट जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जब कोई विमान किसी इमारत से टकराता है और उसमें हजारों लीटर जेट फ्यूल, एविएशन फ्यूल होता है, तो वो विस्फोट बम से कम नहीं होता। यह विस्फोट सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ता, यह सपनों, जिंदगियों और भविष्य को जलाकर राख कर देता है। आपका और मेरा जब कभी थोड़ा सा भी हाथ जलता है तो हमें कितना दर्द होता है। जलना एक ऐसी अनुभूति है जिसे हर कोई महसूस कर चुका होता है। और वो तो बेचारे पूरी आग की लपटों में आ गए थे। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, उनका वो दर्द हम और आप बोलकर बयान नहीं कर सकते। दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। वो डर, वो छटपटाहट, कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि दर्द शब्दों से बड़ा होता है। इस हादसे में 242 लोग विमान में सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। जमीन पर मौजूद 38 मेडिकल स्टूडेंट्स भी मारे गए। लेकिन इस भयानक मंजर में एक इंसान जिंदा बचा, 40 साल के विश्वास कुमार रमेश। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? किसकी गलती थी? क्या ये मानवीय गलती थी, तकनीकी खराबी, या कुछ और? ये तो जांच का विषय है। भारत की AIB, अमेरिका की NTSB और UK की एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। साथ ही DGCA ने सभी बोइंग 787 विमानों की जांच का आदेश दे दिया है। जांच सिर्फ इंजन या पायलट तक सीमित नहीं रहेगी। हर विभाग, हर अधिकारी, हर छोटी से छोटी रिपोर्ट, हर चीज की जांच होगी। ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। इसमें A से लेकर Z तक हर चीज सवालों के घेरे में है। विमान की हालत, पायलट का व्यवहार, मौसम, संचार, मेंटेनेंस। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, आखिर गलती किसकी थी? इस भीषण विमान हादसे के बीच आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, ब्लैक बॉक्स। ये कोई काला डिब्बा नहीं होता। असल में इसका रंग होता है चमकीला नारंगी, ब्राइट ऑरेंज, ताकि जलते मलबे, धुएं और राख के बीच भी ये आसानी से खोजा जा सके। क्योंकि जब हादसा होता है तो पूरा सच एक रहस्य में छुपा होता है, एक अंधेरे में, एक ब्लैक जोन में। और ये डिब्बा उस अंधेरे से सच की रोशनी निकाल कर लाता है। पायलट की आवाजें, इंजन की हर धड़कन, हवा की रफ्तार से लेकर आखिरी पल की चेतावनी तक, सब इसमें दर्ज होती है। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये एक गवाह है जो हादसे के बाद हमसे कुछ नहीं छुपाता। ब्लैक बॉक्स नाम भले ही ब्लैक हो, लेकिन इसमें छुपा होता है सफेद सच्चाई का हर टुकड़ा। जहां आग ने हर चीज को राख कर दिया, वहां ये छोटा सा डिब्बा बिना कुछ बोले पूरा सच अपने भीतर समेटे बैठा रहा। ब्लैक बॉक्स वो चुप गवाह जो जलती आग में भी जिंदा रहता है। वो बताता है आखिरी पलों में पायलट ने क्या कहा, विमान ने कैसे जवाब दिया, और हादसे का वो सच जिसे कोई आंख नहीं देख पाई। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? किसकी गलती थी?
हर उस इंसान के मन में उठने वाला सबसे स्वाभाविक और जरूरी सवाल है जिसने इस हादसे के बारे में सुना या देखा। एक पल में 260 से ज्यादा जिंदगियां खत्म। ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी। एक विमान हवा में उठा और कुछ ही सेकंड में जमीन पर राख बन गया। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी मानव त्रासदी आखिर हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी, या फिर इंसानी लापरवाही का नतीजा, या कुछ और? ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि तकनीक जितनी भी उन्नत हो, अगर एक भी कड़ी कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन तंत्र रह सकता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सबक है जिसे अनदेखा करना अगली त्रासदी को न्योता देना होगा। गलती चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन गवाया तो किसी माँ का लाल गया, किसी पिता की बेटी गई, और उन नन्हे हाथों ने जिंदगी को छूने से पहले ही छोड़ दिया। उन मासूम बच्चों ने कोई गलती नहीं की थी। इस हादसे ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी, हमारे भरोसे, हमारी नींद और हमारी चुप्पी को भी तोड़ दिया। जो हुआ वो इतना भयानक था कि अब दिल यही कहता है, बस अब और नहीं। हम दोबारा इतने मासूम लोगों की चीखें नहीं सुन सकते। हम और शव नहीं देख सकते। हम और माँ बाप की टूटी हुई उम्मीदें नहीं सह सकते। इस तरह का एक और हादसा हम नहीं झेल पाएंगे, कभी नहीं। नेवर अगेन। न इंसानी चूक, न तकनीकी भूल, न लापरवाही की कोई गुंजाइश। अब वक्त आ गया है कि हर उड़ान से पहले हर सिस्टम, हर जिम्मेदारी और हर जान की कीमत समझी जाए, वरना अगली बार हम सिर्फ आंसू और माफी ही बचा पाएंगे। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं था, यह सैकड़ों कहानियों का अंत था। किसी का सपना, किसी की जिम्मेदारी, किसी का प्यार, सब कुछ एक पल में राख बन गया। हवा से उड़ते हुए लोग कभी नहीं सोचते कि जमीन उन्हें निगल सकती है। बस अब यही दुआ है, ऐसा हादसा फिर कभी न हो। नेवर अगेन। ऐसे हादसे अक्सर दिल पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ तो शायद भर जाए, लेकिन कभी मिटता नहीं। हर चीख, हर टूटी हुई उम्मीद किसी को अधूरा छोड़ जाती है और हमारे ज़मीर में एक सदा बनकर गूंजती रहती है, बरसों तक। क्योंकि ऐसे हादसे सिर्फ जान नहीं लेते, बल्कि पूरा वजूद हिला देते हैं। अहमदाबाद की प्लेन दुर्घटना, यह त्रासदी उन असंख्य कहानियों की आवाज है जो अब सिर्फ यादों में बची हैं।